नमस्कार। आपका हाथ शुरू होने से पहले मैं बहुत सारे घटनाओं को बोलता जाऊंगा जो इनके जीवन में हुई हैं, जो इनके जीवन में होने वाली हैं। तो ये बात बात में आपको काफ़ी कुछ बताता रहूँगा, आपको ध्यान से रखना होगा। तीन नहीं, बहुत सारी बातें बता दूँगा। देखिए, सबसे पहले बताता हूँ आपको, ये कनिष्ठा उंगली अगर मैं कहूँ तो बुद्धि की कोई कमी नहीं, लेकिन जब कनिष्ठा उंगली सूर्य की उंगली से आगे जाने लगे, अच्छी बुद्धि है, अच्छी याददाश्त है, व्यक्ति अपने आप को समझता ज़्यादा होशियार है। यानी कुल मिलाकर के ज़्यादा होशियार समझने की वजह से या किसी जल्दबाजी के कारण अपने जीवन में ऐसा व्यक्ति अपने पैरों पर स्वयं जरूर कुल्हाड़ी मारता है। ऐसा आगे के जीवन में भी आपको ध्यान रखना होगा कि अपनी ज़्यादा बोलने के कारण या अपनी ज़्यादा चालाकी के कारण या किसी भी कारण की वजह से कहीं आपके जीवन में अप डाउन का सामना ना करना पड़ जाए। अब बात करते हैं आपके सूर्य की उंगली की। सूर्य की उंगली यश मान सम्मान की बात करते हैं। जब उंगलियां तीनों जाकर के एक साथ चलती हैं तो अपने जीवन के अंदर व्यक्ति निश्चित रूप से यानी कुल मिलाकर के अनुकूल अवस्था से स्वयं का निर्माण करता है। यानी अपना निर्माण अपने भाग्य का खुद करता है, अपना यश मान सम्मान स्वयं पार करता है। यहाँ जो ये एक बीच में कट आया है, ये कुछ ना कुछ ऐसा सिंबल है जो आपके जीवन में पीछे घटित हो चुका है और वो आपकी कहीं ना कहीं स्पॉट आपके जीवन में दे गया। हो सकता है किसी भी प्रकार का, वो आगे और बोल दूंगा मैं आगे। बात कर लेते हैं आपके शनि के पर्व की। शनि का पर्व ये अनुकूलता के साथ में, यानी शनि की उंगली अनुकूलता के साथ में, यानी धन के आगमन निरंतरता से ये वर्तमान। इस पर कुछ रेखा ऐसी नहीं है जो पीछे के दाग छोड़ गई हों, लेकिन यहाँ ये बता रही हैं कि वर्तमान में आपको यानी पिछले 9 महीने से लेकर के और इस समय तक आगे तक आपके पास धन के आगमन फिर दोबारा से सही रूप में बने हुए हैं। चलिए, अब इसके बाद बात करूँगा आपके पास बृहस्पति की उंगली की। ज्ञान की ये उंगली यानी कुल मिलाकर के इसमें एक रूपता है, यानी किसी प्रकार से कोई भी बुद्धि के अंदर कमी ना होने का गुण, साथ ही साथ अच्छी तीव्र बुद्धि वाली जो उंगली होती हैं उस प्रकार के यहाँ सिंबल हैं। किसी दुर्घटना का क्रम यहाँ पर नज़र अभी नहीं आ रहा। तो चलिए, अब बात करूँगा बुद्ध पर्वत की। दूसरा बुद्ध का पर्वत, यहाँ पर बुद्ध का पर्वत और एक भी रेखा यहाँ पर खड़ी हुई नहीं। सम पर्वत व्यक्ति को जीवन के अंदर धन बनाए रखता है, लेकिन संतान सुख के लिए और लगातार धन के आगमन के लिए लगातार, यानी कि कहीं अगर बीच में ब्रेक होता है कुछ ना कुछ, तो वो रेखा यहाँ से मिट गई होती हैं। अगर मैं इस समय पर देख रहा हूँ तो यहाँ पे 2 से 3 रेखाएं जब आपके पास होंगी तो धन के आगमन भी आपके पास अनुकूलता से लगातार बने रहेंगे और अच्छे स्तर के बनेंगे। साथ ही साथ संतान सुख के लिए भी यहाँ पर रेखा होनी चाहिए। अब बात करूँगा यहाँ पर आपके त्रिभुज की। ये वो त्रिभुज है आपके पास में, यहाँ 2 त्रिभुज आपके सूर्य पर्वत के नीचे जाके इस रेखा से निकल करके बने। तो यानी कह सकते हैं, मैंने ये अपने शास्त्र में पढ़ा है और यहाँ कुछ हल्का सा एक मछली का सा चिन्ह भी मुझे हल्का सा लग रहा है देखने में। यहाँ हल्का सा लग रहा है, ये यहाँ से इस तरीके से यूँ जा करके ऐसे 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 ऐसे, हाँ ऐसे कुछ यहाँ हल्का सा चिन्ह भी लग रहा है। जब इस प्रकार का अगर वो मछली का चिन्ह नहीं भी हो या आकर के मिटा हो तो वो बात दूसरी है। कभी कभी क्या होता है कि नौकरी चलते चलते उसमें बीच में कोई स्पॉट आ जाता है तो मछली अस्त हो जाती है, मैंने हाथों में देखा है, और दोबारा से ऊर्जित हो जाती है। नीचे वाले पक्के ट्रायंगल बता रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति को राज्य सरकार की ठेकेदारी से, राज्य सरकार की नौकरियों से या राज्य सरकार से लाभ मिलता है। बस इतना कह सकता हूँ। चलिए, अब बात करता हूँ इसके बाद सीधा आपकी यहाँ पर भाग्य रेखा के बारे में। देखिए, यहाँ भाग्य रेखा, यहाँ आपका ये क्या नाम, शनि पर्वत के बारे में। शनि रेखा जो यहाँ से निकल के जा रही हैं वो साइड वाइज हो गई हैं, यानी कुल मिलाकर के अभी 55 वर्ष के बाद मैं बोलूँ तो धन को इतना ही कह सकता हूँ, क्योंकि हो सकता है कि जब तक रेखा बन जाए तो ये बहुत ज़्यादा अतिशयोक्ति होगी बोलना, लेकिन यहाँ मैं इतना ही कह सकता हूँ कि अपने बुढ़ापे के लिए धन संगवा कर रखें, धन इकट्ठा करके एकत्रित करके रखें। आइए बात करेंगे इसके बाद आपके बृहस्पति के पर्व की। यहाँ बृहस्पति का पर्व और ये निकाल की रेखा है। जब निकल करके बृहस्पति वर्ष से शनि पर्व को देखने लगे तो व्यक्ति ज्ञान के द्वारा
कई बार आपने तो बता दिया मुझे क्या करते हैं आप। कई बार व्यक्ति ज्ञान के द्वारा नहीं होता, तो बृहस्पति पर्वत जब इस प्रकार का अनुकूल होता है तो व्यक्ति फूड के द्वारा, क्योंकि आपने पूछा कुछ और शॉर्ट साइड वाइज बिजनेस कर लूँ तो कर सकते हैं आप। कोई फूड का काम करना चाहते हो, रेस्टोरेंट का काम करना चाहते हो, बेकरी का काम करना चाहते हो, तो इस तरह के काम में भी आपको अच्छा खासा सपोर्ट मिलेगा। तो ये अपने आप में वो पर्वत आपका है। अभी कोई पूजा पाठ के लिए आप विशेष ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं। चलिए अब मैं बात करूंगा इसके बाद में आपकी यहाँ पर सीधा सीधा हृदय रेखा की। हृदय रेखा, और शुरू में ही काफ़ी एक रेखाएं काट करके चली, एक छोटा सा दीप यहाँ आगे भी बनता हुआ, तो यहाँ ये चला गया है। अब इसका गणित में आगे बोलने वाला हूँ। अभी यहाँ हृदय रेखा के लिए इतना कहूँगा कि आपके जीवन के अंदर आपको यहाँ बहुत कह सकते हैं कि मन से, दिमाग से आप इस समय काफ़ी कुछ अपने आप को नियंत्रित किए हुए हैं इस समय पर। तो ये यहाँ इस बात का संकेत एक और भी आया। अब बात करते हैं इसके बाद सीधा सीधा मंगल रेखाओं के बारे में। मंगल रेखाएं साहसिक रेखाओं के रूप में जानी जाती हैं। जब इस प्रकार की रेखा निकले तो व्यक्ति अपने जीवन के अंदर कर्मठ शैली का होता है, और एक रेखा निकल के तो सूर्य पर्वत तक पहुंच जाए तो पत्नी के साथ संबंधों को ध्यान करके चलिएगा। इस बात के संबंधों को भी दर्शाती हुई ये यहाँ पे रेखा है। यानी आप कर्मठ शैली वाले व्यक्ति हैं, तो यानी काम करने वाले हैं, निकम्मे व्यक्ति नहीं है, इस बात की रेखा यहाँ बता रही हैं। चलिए अब मैं बात करूँगा यहाँ पर आपकी सीधा सीधा बुद्धि रेखा की। बुद्धि रेखा एकदम अलग, यानी कि यहाँ आपकी बुद्धि रेखा आयु रेखा से एकदम अलग होकर चले तो व्यक्ति कुछ अलग शैली का होता है, यानी कि जिद प्रवृत्ति का, और जिद ठान ले तो करके रहे। और सामने जब ये बनता हो इस प्रकार का दीप तो झगड़े, झंझट, मुकदमे ऐसा हो सकता है पिछले समय में आपके जीवन में गए हों, या कोई मानसिक प्रतिघात हो गया हो, या किसी प्रकार की शारीरिक चोट हो गई, या कुछ ना कुछ बड़ी घटना हुई हो। कई बार द्वितीय मंगल पर्वत जब इस तरह से दूषित होता है तो हो सकता है यहाँ से रेखाएं कुछ धूमिल भी हुई हों, तो कोर्ट कचहरी का सामना भी करना पड़ जाता है। ऐसे मस्तिष्क रेखा में काफ़ी चिन्ह यहाँ पर मिले हैं, लेकिन मंगल पर्वत से संबंध है, व्यक्ति राज्य सरकार का काम करेगा। चलिए अब मैं बात करता हूँ इसके बाद सीधा सीधा आपके चंद्र पर्वत की। चंद्र पर्वत और यहाँ से निकल करके रेखा भाग्य रेखा गई, यानी कि घर से दूर जाकर के भाग्य आपका बनेगा, इस प्रकार को दिखाने वाली ये रेखा। अब यहाँ पर कोई मस्तिष्क डिप्रेशन के रोग यहाँ पर मौजूद नहीं है। हाथ जब आप मुझे दिखला रहे हैं तो उसमें बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो चिन्ह रह जाते हैं, लेकिन बहुत सारे हाथ की रेखाओं में यही विशेषता होती है कि बहुत सारी रेखाएं हाथ की मिट भी जाती हैं। तो वो अच्छे कर्मों के साथ भी मिट जाती हैं, बुरे कर्मों के साथ गहरी भी हो जाती हैं। तो ये इस प्रकार की यहाँ रेखा। व्यापारिक रेखाओं की बात करता हूँ, हाथ के अंदर किसी भी प्रकार की कोई व्यापारिक रेखा यहाँ पर नहीं है। तो ये इस प्रकार का, और यहाँ से एक शुक्र पर्वत से जब रेखा निकलती है तो यहाँ कह सकते हैं कि, और ये भी फिर देखिए धूमिल सी हुई, यहाँ शुक्र पर्वत की रेखा निकली, तो यानी कुछ ना कुछ ऐठना घुटना कर्म कहीं ना कहीं आपके हाथ के अंदर छुपता सा जा रहा है, जो यहाँ दखला रहा है कि सुख सुविधाओं में कोई बहुत बड़ी कमी आपके जीवन में पिछले समय के अंदर आई है। अब बात करता हूँ भाग्य रेखा की। यहाँ ये भाग्य रेखा का उदय दूर स्थान से यहाँ से जुड़ करके आपके जीवन में तरक्की का निशान, और ये रेखाएं आगे को। अब मैं सवाल का जवाब इसके बाद आपकी रेखाओं के द्वारा दूंगा आपको। चलिए इससे पहले मैं शुक्र पर्व और देख लेता हूँ। शुक्र पर्व यानी पत्नी का सुख लेने के लिए और जीवन के संसाधन के लिए अच्छा पर्व होना चाहिए। अभी ये पूरी तरीके से एक तरह से मिटा हुआ है, यानी कह सकते हैं आपके जीवन में अगर संसाधन आ रहे हैं तो धीरे धीरे अब आ रहे हैं। इस समय बहुत अच्छे संसाधन नहीं, लेकिन अब आप इस समय से संसाधन का सुख भोग अच्छी तरह से कर पा रहे हो। शुक्र पर्व चौड़ा है तो पैतृक संपत्ति व्यक्ति के पास हो सकती है, क्योंकि आयु रेखा के साथ भी एक रेखा नीचे जुड़ करके आई है। तो चलिए ये सब चीज़ें मैंने आपको बताई। अब मैं बताता हूँ आपको कि ये मंगल रेखा जो पीछे छोटी सी थी एक, ये तो आयु रेखा है आपकी, जो आपकी 75 तक जा रही है, ये छोटी रह गई आपके जीवन में। ये वो रेखा थी जो आपको सारी मुसीबत से निकाल के बचा लाई, लेकिन इसका रोल अब आपके जीवन में ख़त्म हो चुका है। यानी अब आपके जीवन में कोई मुसीबत आई
तो कोई रेखा आपको बचाने वाली नहीं है। संतान रेखाएं आपके हाथ के अंदर है ही नहीं, उधर भी नहीं थी बुध पर्वत पर और इधर भी नहीं है, तो इसलिए संतान का सुख आपको पत्नी से दिखलाना होगा। तो सारी रेखाओं पर्वतों के बारे में बताया। अब मैं कुछ सवाल लेता हूँ आपके। भूतकाल से जुड़ी मैंने कुछ बताई हो तो बताई हो, जो भी है आप देख लीजिएगा। भूतकाल से जुड़ी मेरे जीवन की 3 घटनाओं का देखिए मैं बताता हूँ। निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि यदि आपको सरकारी नौकरी मिली है इन रेखाओं से, इनका गणित मैं आपको नहीं बता सकता, क्योंकि ये गणित ऐसी चीज़ है कि लोग मेरी वीडियो को पढ़ करके फिर उसका गणित लगाना सीख जाते हैं। तो ये देखिए भूतकाल से जुड़ी घटना को मैं आपको बताता हूँ। निश्चित रूप से यहाँ इन रेखाओं की गणना के द्वारा मैं कह सकता हूँ कि आपको 30 साल की एज से पहले सरकारी नौकरी लगी होगी। उसके बाद में कुछ ना कुछ घटनाक्रम आपके जीवन में बहुत बड़ा, क्योंकि यहाँ एक्स का चिन्ह आया है उस एज के बीच में, और फिर कोई बहुत बड़ा घटनाक्रम आपके जीवन में 6-7 साल के लिए आपके जीवन में हो सकता है। आपको कोई मेंटली, कोई फिजिकली, या कोई बदनामी का योग, या कोई पत्नी के साथ झगड़ा झंझट, या किसी औरत के साथ कोई संबंध, कुछ ना कुछ कोई बहुत बड़ा घटनाक्रम हुआ है जिसने आपके जीवन के पिछले 6 से 7 साल 2019 से पहले जरूर प्रभावित किए हैं। यहाँ स्पष्ट रेखाएं बता रही हैं इनमें बहुत कोई घटनाक्रम हुआ है। अगर आप बता देंगे बाद में तो अच्छी बात है, नहीं तो मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। तो ऐसा यहाँ बताने वाला आपका हाथ है। आगे के लिए बता रहा हूँ आपको कि आगे आपको ध्यान रखना होगा कि जो आपके जीवन में आपकी पत्नी आएगी उसके साथ बहुत बैलेंस बना करके आपको रखना होगा, वरना दोबारा से पत्नी के साथ में कोई, या पहली बार में पत्नी के साथ में तलाक जैसी स्थिति या कोई दूसरी तरह का कोई व्यवहारिक कह सकते हैं कि संबंध खराब होने की उम्मीद बहुत लगती है। आपने कहा यश मान सम्मान प्रदान। देखिए यश मान सम्मान मैं कहूँगा ये बस अपनी नौकरी को संभाले रखें, ये ज़्यादा अच्छी बात है। वैसे बहुत बड़ा जब ये त्रिभुज इतना नीचे मिल जाता है सूर्य पर्वत के, तो व्यक्ति जीवन में अच्छा मान सम्मान कमाता है। कई बार अभी ज़्यादा एक्सपीरियंस में नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने देखा है कि ऐसे ट्रायंगल जब बन जाते हैं तो व्यक्ति अच्छा खासा अपने जीवन में मान सम्मान प्राप्त कर लेता है, राजनीति में या अपने ही कार्य क्षेत्र में। अंतिम प्रश्न यह है कि व्यक्ति की शादी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज। बिल्कुल निश्चित रूप से आपकी मंगल पर्वत, आपकी विवाह रेखाएं, आपका यहाँ शुक्र पर्व, आपका बृहस्पति पर्व, उनका यहाँ इन्वॉल्वमेंट बता रहा है विवाह जानकारी में और लव मैरिज, यानी कि लव मैरिज मान सकते हैं इसे आप, क्योंकि जानकारी में पहले से है। तो निश्चित रूप से उस विवाह की जो संभावना है बस दी अब से लेकर के 2023, इसके बाद फिर विवाह नहीं होगा। तो आपकी सारी रेखाओं पर बताओ, सभी चीज़ों के बारे में मैंने बताया। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप क्या करें अपने जीवन के अंदर जो अब कोई समस्या आपके जीवन में ना आए। सबसे पहले तो आप इस उंगली के अंदर एक फायर ओपल पहन लीजिए, ये आपका रत्न बनता है फायर ओपल। इस उंगली के अंदर धारण कर लीजिए, आपको मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मैं आप तक पहुंचा भी सकता हूं। तो सबसे पहले एक फायर ओपल पहनिए, साथ ही साथ अपनी नित्य पूजा के अंदर संकट नाशन गणेश स्रोत और उसके साथ में रुद्राष्टकम, संकट नाशन गणेश स्रोत और रुद्राष्टकम, इसका पाठ करें। अपने जीवन में आप सुखी रहें, यही मेरी शुभकामनाएं। नमस्कार।